सनातन धर्म। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तर्क बताए जाते हैं। यानी यह अनुशासन और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? मंदिर की घंटी क्यों बजाई जाती है? हवन क्यों किया जाता है? बड़ों के पैर क्यों छुए जाते हैं? क्या ये सब केवल धार्मिक परंपराएं हैं या इनके पीछे हजारों साल पुराना विज्ञान भी छिपा है? आज हम बिना किसी अंधविश्वास और बिना किसी पूर्वाग्रह के जानेंगे कि सनातन धर्म की इन परंपराओं के पीछे क्या आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तर्क बताए जाते हैं। प्राचीन भारत में ऋषियों ने जीवन को संतुलित बनाने के लिए ऐसी दिनचर्या बनाई जिससे शरीर, मन, समाज और प्रकृति चारों का ध्यान रखा गया। कुछ बात का आधुनिक विज्ञान समर्थन करता है, कुछ पर अभी शोध जारी है और कुछ आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवन की। हजारों वर्षों से भारत में हवन किया जा रहा है। हवन में आम की लकड़ी, घी और विभिन्न जड़ी बूटियों को अग्नि में अर्पित किया जाता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि कुछ विशेष प्राकृतिक पदार्थों के जलने से हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो सकती है। हालांकि ये सभी परिस्थितियों में सिद्ध और सार्वभौमिक प्रभाव नहीं माना जाता। दूसरी ओर हवन के दौरान मंत्रोच्चार, नियमित श्वास और ध्यान जैसी प्रक्रियाओं से तनाव कम करने और मानसिक शांति में मदद कर सकती है। सनातन परंपरा में इसे वातावरण और मन दोनों की शुद्धि का माध्यम माना गया है। अब बात करते हैं तिलक की। माथे के बीच का भाग योग परंपरा में आज्ञा चक्र कहा जाता है। इस स्थान पर हल्का दबाव देने से कुछ लोगों का ध्यान केंद्रित करने में सहायता महसूस होती है। हालांकि इसे लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। पारंपरिक कुमकुम या हल्दी आधारित तिलक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तिलक हमें प्रतिदिन अपने मूल्यों, ईश्वर स्मरण का याद दिलाता है। कलावा, हाथ में बांधा जाने वाला लाल या पीला धागा, इसे रक्षा सूत्र या मौली कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह ईश्वर की रक्षा और संकल्प का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी संकल्प का प्रतीक हमेशा अपने साथ रखता है तो उसे अपने लक्ष्य की याद बनी रहती है। यही घंटी। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी क्यों बजाई जाती है? परंपरा कहती है कि घंटी की ध्वनि मन को एकाग्र करती है। ध्यान और माइंडफुलनेस के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी स्पष्ट ध्वनि मन को वर्तमान क्षण में लौटा सकता है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों के प्रमाण उपलब्ध हैं, कुछ में नहीं उपलब्ध हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि घंटी का उद्देश्य पूजा के पहले मन को केंद्रित करना है। नमस्ते। आज पूरी दुनिया नमस्ते को अपनाने लगी है। कोरोना महामारी के समय इसका महत्व और भी बढ़ गया। बिना हाथ मिलाए सम्मान देना, संक्रमण फैलाने की संभावना को कम करना और दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता प्रकट करना, यही है नमस्ते की सुंदरता। योग परंपरा में इसे मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। चरण स्पर्श, बड़ों के पैर छूना। आज कई लोग इसे केवल परंपरा समझने लगे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है
अहंकार को छोड़ना, सम्मान देना और आशीर्वाद प्राप्त करना। शारीरिक रूप से झुकने का मतलब हल्का स्ट्रेच भी है, लेकिन इसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होने जैसे दावे आध्यात्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, जिन्हें विज्ञान ने निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया है। उपवास केवल धार्मिक नियम नहीं है। आज पूरी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करती है। अनुसंधानों से पता चलता है कि नियंत्रित उपवास कुछ लोगों में चयापचय और स्वास्थ्य के कुछ पहलुओं के लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सनातन धर्म में उपवास का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन को शुद्ध भी करता है। सनातन धर्म की परंपराओं को यदि केवल अंधविश्वास कहकर छोड़ दिया जाए, तो हम उसके सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को खो देंगे। और यदि हम परंपरा को बिना प्रमाण के वैज्ञानिक घोषित कर दें, तो हम सत्य से दूर चले जाएंगे। सही दृष्टिकोण यही है, जहां विज्ञान प्रमाण दे उसे उसी रूप में स्वीकार करें, और जहां शोध जारी है वहां खुले मन से प्रतीक्षा करें, और जहां आध्यात्मिक विश्वास है उसे उसी रूप में समझें। शायद इसी संतुलन का नाम है सनातन धर्म। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे तुलसी की पूजा क्यों होती है, सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है, दिया जलाने का विज्ञान क्या है और मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है। जानते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।